वेलकम टू रेड ऑन एंटरटेनमेंट। दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या ईसाई धर्म के मानने वालों की है। उसके बाद इस्लाम यानी कि मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोग हैं। दुनिया के हर देश में आपको मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग मिल जाएंगे। इसके साथ ही आप मुस्लिम बस्तियों में मस्जिदें भी देख सकते हैं। यहाँ मुस्लिम धर्म के लोग 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ मुस्लिम तो रहते हैं लेकिन उनके नमाज अदा करने के लिए कोई मस्जिद नहीं है। यही नहीं, इस देश में मस्जिद बनाने की इजाज़त भी नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा कि हर देश में धर्म के हिसाब से लोग अपने धार्मिक स्थल बनाते हैं। हिंदू मंदिर बनवाते हैं, मुस्लिम मस्जिद बनवाते हैं और अन्य धर्म के लोग अपने धर्म से जुड़े हुए धार्मिक स्थल बनवाते हैं। दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां मुस्लिम तो जरूर रहते हैं लेकिन यहां एक भी मस्जिद नहीं है। इतना ही नहीं, इस देश में मस्जिद बनाने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। इस देश का नाम है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया में जो मुस्लिम है वो तुर्क और उगर हैं और 17वीं सदी से ही यहाँ रहते हैं। साल 2010 में स्लोवाकिया में मुस्लिमों की आबादी 5000 के आसपास थी। इस देश में मस्जिद बनाने को लेकर विवाद होता रहता है। साल 2000 में स्लोवाकिया की राजधानी में इस्लामिक सेंटर बनाने को लेकर भी विवाद हुआ था। ब्रातिस्लावा के मेयर ने स्लोवाक इस्लामिक वक्फ फाउंडेशन के सभी प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। साल 2015 में यूरोप के सामने शरणार्थियों का प्रवास का एक बड़ा मुद्दा बना हुआ था। उस समय स्लोवाकिया ने 200 ईसाइयों को शरण दी थी लेकिन मुस्लिम शरणार्थियों को आने से साफ इनकार कर दिया था। इस पर कारण देते हुए स्लोवाकिया के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि उनके यहाँ मुस्लिमों की इबादत की कोई जगह नहीं है, जिसकी वजह से वो मुस्लिमों को शरण नहीं दे सकते हैं। अगर वो शरण देते हैं तो कई तरह की उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। स्लोवाकिया के इस बयान के बाद यूरोपीय यूनियन ने जमकर आलोचना की थी। इसके साथ ही 30 दिसंबर 2016 को स्लोवाकिया ने एक कानून पास कर इस्लाम को आधिकारिक धर्म का दर्जा देने पर रोक लगा दी। यह देश इस्लाम को एक धर्म के रूप में नहीं स्वीकार करता है। यूरोपीय यूनियन में स्लोवाकिया एकमात्र ऐसा अकेला देश है जहां एक भी मस्जिद नहीं है। स्लोवाकिया में ध्वनि प्रदूषण से निपटने के लिए भी एक बड़ा कानून है। इस देश में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते और ना ही चिल्ला सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो आप पर पुलिस बड़ी कार्रवाई कर सकती है और मोटा जुर्माना लगा सकती है। युगोस्लाविया टूटने के बाद कई सारे मुस्लिम देश बने और वो लोग यहाँ पर शरण लेने पहुंचे लेकिन यहाँ पर उन्हें शरण नहीं दी गई। स्लोवाकिया यूरोपीय यूनियन का एक सदस्य जरूर है लेकिन वो एक ऐसा देश है जो सबसे आखिर का सदस्य बना है। यहाँ कोई मस्जिद नहीं है। हालांकि राजधानी ब्रातिस्लावा के बाहर कोर्दोबा में एक इस्लामिक सेंटर जरूर बना हुआ है जहां जाकर मुस्लिम नमाज अदा करते हैं। यही पूरे देश में अकेली ऐसी जगह है जहां जाकर मुस्लिम नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन ये गैर आधिकारिक मस्जिद है। ये रोज खुलती है लेकिन बहुत छोटी है। यहाँ पर सिर्फ 80 से 100 लोग ही नमाज पढ़ सकते हैं। इस भवन को मस्जिद में होने वाली पारंपरिक सजावट की अनुमति नहीं है। स्लोवाकिया के मुसलमानों ने कई बार कोशिश की है कि इसे आधिकारिक मस्जिद का दर्जा दिला सकें लेकिन हर सरकार उनके इस अनुरोध को खारिज कर देती है। स्लोवाकिया में कुछ नियम और कानून हमेशा पालन किए जाते हैं। मसलन यहाँ हर किसी को अपना पहचान पत्र साथ लेकर घूमना होता है। अगर आप भी स्लोवाकिया घूमने गए हैं तो आपको हमेशा पासपोर्ट साथ रखना पड़ा होगा। अगर आप यहाँ बिना पासपोर्ट के पहुँच गए तो आपको यहाँ पुलिस पकड़ सकती है और आप कई सारे कानूनी मामलों में फंस सकते हैं। अगर आपका भी इस देश में जाने का कोई प्लान है तो एक बार स्लोवाकिया के नियमों और कानूनों की जांच अच्छे से कर लें। अगर आप भी इस अनोखे देश में जाने की सोच रहे हैं तो वहां ज़रूर जाइए लेकिन उससे पहले यहाँ की पूरी पड़ताल ज़रूर कर लीजिए। यहाँ सिर्फ मस्जिदें ही नहीं बल्कि यहाँ पर कई सारे ऐसे कानून हैं जिनका पक्के तौर पर पालन करना होता है। अगर आपके पास भी इस देश से जुड़ी हुई कोई जानकारी है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। इसके साथ साथ हमारे चैनल रेड ऑन एंटरटेनमेंट को करें सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।